सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज के सेक्शन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने हार्ट के डायग्राम को कि विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप एग्जाम में ये डायग्राम कैसे बना सकते हो। इसके साथ साथ आपको इसकी लेबलिंग भी बताऊंगी, क्योंकि इसके लेबल्ड पार्ट्स जो है ना उनसे रिलेटेड फंक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं कि एओर्टा का क्या फंक्शन होता है, राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट कौन सा ब्लड पंप करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके मिड टर्म्स में आ सकते हैं आपके हार्ट डायग्राम से रिलेटेड। और इवन आपके लास्ट ईयर जब सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किया था तो उसमें भी हार्ट का डायग्राम पूछा गया था। तो इसीलिए हार्ट के इस डायग्राम को लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जरूर प्रैक्टिस करना। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई कैसे बनने वाला है हमारा प्यारा सा हार्ट का डायग्राम। तो देखो भैया, यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे इसको, ये हमारी एओर्टा बन रही है, ऊपर जगह नहीं है तो इसीलिए हमने छोटी सी एओर्टा बना ली है अपनी, ठीक है। और ये बन गया हमारे हार्ट का डायग्राम। वाह, बढ़िया बना है, देख रहे हो तुम लोग सब। तुम लोगों की नोटबुक में तो और अच्छा बनेगा, मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बना है बट स्टिल बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपने निकाल ली हैं 2 वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी आपकी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार लेबल कर लेते हैं। तो आप सब लोगों को पता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट दैट इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वन इज द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी ऊपर मेंशन कर देती हूँ, इधर मेंशन कर देती हूँ, हाँ। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी निकल करके राइट वेंट्रिकल से जा रही है, तो दैट मीन्स दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी, दीज 2 आर पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये ऊपर वाली क्या बनाई है मैंने, एओर्टा बनाई है, एंड ये वाली जो है दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा आपकी ये है, दिस इज द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पे आपके इस जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है ताकि आपका ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो जाए आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है ताकि आपका ब्लड जो है वो बैक फ्लो उसका ना हो जाए। तो दिस इज एक्चुअली द डायग्राम ऑफ हार्ट जो आप बना सकते हो। स्टार्ट विद दिस फर्स्ट, सबसे पहले ये बनाना है, उसके बाद आप लोग ये बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड पोजीशन पे ये बनाना है, उसके बाद उस हिसाब से आप ड्रॉ करना कि कहाँ से क्या जाएगी। तो आप सब लोगों को पता है कि सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने सांस अंदर ली तो व्हेन वी ब्रीद, इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर एल्वेलाई में चली जाती है और एल्वेलाई के थ्रू वो ब्लड वेसल्स में जाती है। अब वही आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लेकर के आता है, आपकी पल्मोनरी वेन लेकर के आती है, कहाँ पे, आपके लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो होता है एंटर करने के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इस पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पंप कर दिया जाता है, आपके एंटायर बॉडी में थ्रू योर एओर्टा विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी। अब भाई आपके बॉडी लेवल पे सबने, टिश्यूज ने, सेल्स ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन रिच ब्लड यूटिलाइज कर लिया। आफ्टर यूटिलाइजिंग दैट ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसके बाद क्या होता है, जितना भी आपका CO2 फॉर्मेशन हुई होगी आपके सेल या टिश्यू लेवल पे, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, और अब आपका ब्लड बन गया क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लेकर के आती है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। अब आप लोगों को लग रहा है मैम ये तो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, बट ये पीछे बैक साइड वाली होती है
इसीलिए आपको यहाँ पे, अब ये तो 2D डायग्राम में, 3D डायग्राम में तो आपको दिखेगी नहीं, बट हाँ दिस इज द इंफीरियर वेना कावा जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर के आती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, एंड आफ्टर रीचिंग द राइट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में वापस से, जहाँ पे वापस से आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है। तो दिस इज द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ योर ब्लड, जिसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। बाकी अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो डायग्राम माइट भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसके जितने भी पार्ट्स है, वो लेफ्ट एट्रियम हो, लेफ्ट वेंट्रिकल हो, पल्मोनरी आर्टरी हो, पल्मोनरी वेन हो, एओर्टा हो, सबके फंक्शंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। इवन वॉल्व के, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व के भी फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो इनको मेक श्योर जरूर करना कि आप मिस आउट करके नहीं जा रहे हो, क्योंकि ये सारे ही चीजें, सारे ही पार्ट्स, इवन आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपके मिड टर्म्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, क्योंकि भैया हमने इजीएस्ट वेज निकालना था आपके हार्ट के डायग्राम को विद इन 5 मिनट्स में बनाने का। तो अब मेक श्योर जरूर करना कि ऐसे ही अमेजिंग से सेशन जो आपके आएंगे आगे जाकर के, उसको आप अटेंड करना ना भूलें, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट ना हो जाए। एंड अगर इन केस आपको मुझे रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है कि मतलब क्या है भाई हार्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो वो ड्रॉ करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करके दिखा दो, या फिर उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी आपसे वॉल्व का फंक्शन भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना मत भूलिएगा। और आप सब लोगों को एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, दैट बोथ आर द एक्सेप्शन, क्योंकि हमें पता है आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट योर पल्मोनरी आर्टरी, और जबकि वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों एक्सेप्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एक आपका पल्मोनरी आर्टरी का और एक आपका पल्मोनरी वेन का। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेशन को लाइक करना है और इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी एक पर्टिकुलर चैनल पे हम ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप सेशन को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।